नमा संस्कृताय दोस्तों यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आइए दोस्तों, इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं, जो हमारा किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप लोगों को वंशस्थ है दोस्तों, और हम लोग प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। प्रथम सर्ग में जो है 46 श्लोक है। 44 श्लोक वंशज छंद में कहे गए हैं और 45वां श्लोक पुष्पिताग्रा छंद में कहा गया है, और जो 46वां और अंतिम श्लोक है वह मालिनी छंद में कहा गया है। दोस्तों तो आइए बिना देरी किए हुए अपने इस पाठ की शुरू करते हैं। नियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग की शुरुआत करते हैं। प्रसंग है कि श्लोक को पढ़ने से पहले हम लोग प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग है कि एक बार धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि कौरवों ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों का राज्य अपने राज्य में मिला लिया। पांडवों के राज्य को स्वहस्त करने यानी छीन लिया, और करने के लिए ये ऐसा सब उन्होंने जुआ खेल के छल कपट से किया, खेलने का षड्यंत्र किया, और उस जुए में महाराज युधिष्ठिर चारों भाइयों सहित हार गए। और जब हार गए जुए में, अपना राजपाट दांव पे लगा के और द्रौपदी को भी सहित दांव पे लगा के सारा राजपाट हार गए, तो अंत में 12 वर्ष वनवास और तदंतर 1 वर्ष का अज्ञातवास दुर्योधन ने उन लोगों को बताया कि आपके हारने की यही सजा है। तो वे अज्ञातवास को दांव पर लगाया, और इससे भी शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को पराजित कर दिया। फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी अनुजों यानी अपने सभी भाइयों और पत्नी द्रौपदी सहित जंगल में निवास करने लगे। एक बार जब पांडव द्वैत नामक वन में कालयापन कर रहे थे, अपना समय बिता रहे थे, उस समय युधिष्ठिर के मन में दुर्योधन की राजनीति क्रियाकलाप तथा राजनीति के विषय में जो है कि कैसे वो राजनीति कर रहा होगा, इन सब के बारे में उनके मन में ऐसा विचार आया, तथा उसकी शासन पद्धति को जानने की इच्छा जागृत हुई, विचार आया। इसके लिए उन्होंने वन में रहने वाले एक किरात को ब्रह्मचारी के भेष में राजधानी हस्तिनापुर भेजा। वह वनेचर दुर्योधन के द्वारा अपनाई गई नीति रीति एवं समस्त कार्यकलाप की संपूर्ण जानकारी लेकर के करके युधिष्ठिर के पास उन्हें बताने के लिए उनके पास वहाँ पे उपस्थित हुआ। तो इसी के बारे में किरात अर्जुनियम महाकाव्य है दोस्तों। तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि किरात अर्जुनियम जो है में वंशस्थ छंद है, तो प्रथम सर्ग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सर्ग का संपूर्ण श्लोक वंशस्थ छंद में है, सिर्फ 2 श्लोकों की जो है छंद अलग है दोस्तों। 45 नंबर श्लोक का पुष्पिताग्रा और 46 नंबर का मालिनी है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक को देखते हैं, जो मंगलाचरण भी माना जाता है। वैसे कहा भी गया है कि इसमें मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। श्रिय शब्द से जो है मंगलाचरण इसे कहा गया है। तो श्रिय शब्द जो है लक्ष्मी के लिए कहा गया है दोस्तों। तो इसके हम लोग पूरी व्याख्या के साथ इसका अध्ययन करेंगे। वंशज छंद का लक्षण पढ़ लेते हैं। वंशज छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। पहला श्लोक है श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं श्रियः कुरूणामधिपत्यपालनीं श्रियः कुरूणामधिपत्यपालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदिता समययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। तो ये हमारा जो है प्रथम श्लोक है। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अन्वय को देख लेते हैं दोस्तों। सभी हम लिख के रखे हैं। तो ये है अन्वय, इसका अन्वय है कुरुणाम। कुरुणाम शब्द का कुरुणाम अधिपत्य श्रिय पालनीं प्रजासुवृत्तिं वेदितुम आयुक्त वरलिंगी सवनेचरा, यहाँ पे
मिस्टेकिंग हो गया है, से हो गया, से नहीं होगा, यहाँ पे स होगा दोस्तों। स वनेचर विदितः संद्वैतवने विधिष्ठिरम समाययौ। तो इसका जो है हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। तो पहले क्या है कि कुरुराम, कुरुराम का क्या शब्द है दोस्तों? कुरुराम शब्द का जो है अर्थ होता है कुरुराम। किसके लिए कहा गया है? कुरुराम कुरु जनपद के लिए कहा गया है, यानी कुरु प्रदेश का राजा इस समय हस्तिनापुर का राजा कौन है? तो हस्तिनापुर कुरु प्रदेश माना जाता है। कुरु प्रदेश का राजा इस समय दुर्योधन है। तो वही कह रहे हैं कि कुरुराम यानी कुरु जनपद के, यानी कुरु प्रदेश के अधिपत्य। अधिपत्य का अर्थ स्वामी होता है। क्या अधिपत्य का अर्थ स्वामी होता है? पालिनीम, यानी पालिनीम का अर्थ क्या है कि पालन करने वाला ना, पालन करने वाला। श्रीय मतलब राजलक्ष्मी। श्रीय किसको? लक्ष्मी कहिए या राजलक्ष्मी कहिए। तो इसका अर्थ होगा कि कुरु जनपद के स्वामी स्वामी को, कुरु जनपद के स्वामी को यानी राजलक्ष्मी का वह राजा, कुरु जनपद का जो राजा है वह वहाँ के राजलक्ष्मी यानी राजा का पालन करने वाला। तो ये अधिपत्य किसके लिए कहा गया है? तो अधिपत्य कहा गया है दुर्योधन के लिए। किसके लिए दोस्तों? दुर्योधन के लिए गया है, कहा गया। श्रीय शब्द लक्ष्मी के लिए आया है। तो कह रहा प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितम, प्रजाओं के, ये प्रजास मतलब प्रजाओं के, वृत्ति मीन्स व्यवहार को, यानी जनपद के, यानी कुरु प्रदेश के जनपद के, जो हमारा कुरु प्रदेश है वहाँ का जो राजा है, उस राजा ने उस राजलक्ष्मी यानी राजलक्ष्मी का और वहाँ के प्रजाओं का के व्यवहार को जानने के लिए, क्या व्यवहार को? वेदितुम मीन्स जानने के लिए, अयुक्त मीन्स जो है अयुक्त मीन्स जिसे नियुक्त किया गया है। अयुक्त मीन्स नियुक्त किया है, किसको? जिसे नियुक्त किया गया है। स मतलब वह किसके? वर्णलिंगी, वह वर्णलिंगी, यानी वर्णलिंगी का अर्थ होता है ब्रह्मचारी के वेश में, वह वर्णलिंगी ब्रह्मचारी के वेश में। विदिता, विदिता का अर्थ होता है जानकर, क्या? जानकर। समाययौ, समाययौ का अर्थ है वापस, यानी वापस लौट आया है। विधिष्ठिरम यानी विधिष्ठिर के द्वैतवन में, द्वैतवन वनेचर पास में, युधिष्ठिर के पास में वापस लौट आया है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा दोस्तों कि कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी को संरक्षित यानी पालन करने, कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी को, ये कह रहा है कि कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी को पालन करने वाला, कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी के पालन करने वाले अधिपति यानी राजा के बारे में ना, राजा के बारे में और प्रजाओं के व्यवहार के बारे में जिसे नियुक्त किया था जानने के लिए, वह ब्रह्मचारी वेशधारी जो है वनेचर युधिष्ठिर के पास, ये वह वनेचर, वनेचर यहाँ से है, वह वनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में सब कुछ जानकर लौट आया है। क्या? सब कुछ जानकर लौट आया है। तो एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं कि कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी को संरक्षित करने वाले, प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी के भेष को धारण करने वाला वह राज जानकार यानी किरात जो था, वह द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया है। क्या दोस्तों? वापस लौट आया है। तो आइए इसके जो है देख लेते हैं हम लोग ये शब्दार्थ को अन्वय के आधार पर। ये देखिए शब्दार्थ, कुरुणाम मतलब कुरु जनपद के, अधिपति मीन्स स्वामी को, श्रीय मीन्स राजलक्ष्मी को, पालनी मीन्स पालन करने वाले या करने वाली, प्रजासु मीन्स प्रजाओं के विषय में, वृत्ति मीन्स व्यवहार को, वेदतु मीन्स जानने और समझने के लिए, यानी यम जो है यम अव्यय शब्द है, जिस वनेचर यानी किरात को, वर्णलिंगी ब्रह्मचारी भेषधारी को आयुक्त यानी नियुक्त किया था, विदिता मीन्स वह जानकर, वह कौन? वह जो है वनेचर, वह जानकर, समाययौ माने वापस लौट आया। कहाँ? द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर के पास वह वापस लौट आया है। और अब इसको व्याकरण टिप्पणी के भाव से देख लेते हैं। चाहे हम लिखे हैं यहाँ पे, इसको टाइपिंग किए हैं इसके आधार पर, चाहे तो आप लोग कहिए जैसे भी होगा। आज हमारा पहला दिन है, जैसे भी हमको
आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहा है ये वीडियो, मतलब ये मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसे लग रहा है। तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तब मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। अभी तो फ़िलहाल जैसे मैंने सोचा है कि इस तरह से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, बताने की कोशिश करूँगी। तो उसे आइए आप लोग देखिए। व्याकरण टिप्पणी है, क्या है कि कुरुराम। कुरुराम शब्द क्या है, तो कुरुराम शब्द की व्याकरण टिप्पणी। तो कुरुराम तस्य निवासा सूत्र से कुरुराम यानी कुरु प्रदेश के लिए आया है। तो कुरुराम शब्द कैसे बना है, कुरु शब्द में अण प्रत्यय लगा के, क्या कुरु शब्द है, जो कुरु शब्द है, कुरु शब्द में अण प्रत्यय लगाया है। तो अण प्रत्यय, अब जैसे पूछ ले कि अण प्रत्यय लगाया कैसे है, तो अण प्रत्यय इसमें लगा है तस्य निवासा सूत्र से। क्या है दोस्तों, कुरुराम शब्द में तस्य निवासा सूत्र से कुरु शब्द में अण प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद अधिपत्य है। अधिपत्य शब्द है, अधि उपसर्ग है और पा धातु है में क्या क्या कहा गया, का प्रत्यय, क्या का प्रत्यय, अधिपत्य यानी अधिपत्य, अधि उपसर्ग पा धातु का प्रत्यय लगाकर षष्ठी विभक्ति यानी षष्ठी से सूत्र से षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बना है अधिपस्य। क्या अधिपस्य शब्द बना है, अधिपत्य वहाँ पे अधिपत्य था लेकिन यहाँ अधिपस्य शब्द बना है। उसके बाद श्रेय शब्द क्या है, श्रेय शब्द किसके लिए आया है, राजलक्ष्मी के लिए आया है। और श्रेय सेवायाम धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। यहाँ पे श्रेय शब्द में कौन सी विभक्ति का कौन सा रूप है, तो यहाँ ये है षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप श्रेय शब्द है दोस्तों। और ये बना कैसे है, श्रेय धातु से, जो सेवायाम के अर्थ में होती है, धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर बना है। उसके बाद है पालिनिम। पालिनिम शब्द है दोस्तों, तो पालिनिम शब्द का पालन करने वाला, पालिनिम शब्द का अर्थ होता है पालन करने वाला। तो ये पाल धातु से, क्या है, पाल धातु से, जो पाल धातु होती है वो रक्षा करने के लिए होती है। पाल धातु का अर्थ क्या होता है, रक्षा करने के लिए होता है। तो पाल धातु में ल्यूट प्रत्यय और प्लस गीप प्रत्यय लगा के बना है, जो ये अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के का, अच्छा नहीं दोस्तों, ये क्या है कि ये पालिनिम शब्द जो है ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। पालिनिम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रजासु शब्द देखिए दोस्तों, प्रजासु शब्द कैसे बना है, तो प्र उपसर्ग लगा है, जन धातु है और इसमें ड प्रत्यय में टाप प्रत्यय लगाकर ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रजासु सॉरी दोस्तों, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप प्रजासु है, क्या सप्तमी विभक्ति एक वचन का। वृत्तिम शब्द क्या है, तो वृत धातु में कितन प्रत्यय लगाकर, जो कितन प्रत्यय होते हैं करण अर्थ में होती है, तो कितन प्रत्यय लगाकर द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप वृत्तिम रूप बना है। उसके बाद है कि वेदितुम शब्द कैसे बना है, तो वेदितुम शब्द बना है विद धातु से तुमुन प्रत्यय लगाकर बना है दोस्तों। आयुक्त शब्द कैसे बना है, आयुक्त जो हमारा शब्द है तो युज धातु से, से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो आत्मनेपदी में है वो आयुक्त शब्द बना है, क्या आयुक्त लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। इसमें धातु युज धातु है, क्या युज धातु है दोस्तों। वर्णलिंगी शब्द को आइए देख लेते हैं, वर्णलिंगी शब्द कैसे बना है, तो वर्णलिंग प्लस इनी प्रत्यय से सत्य क्या है, वर्णलिंग और इनी प्रत्यय में, तो इसमें यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है, तो इसमें बना है कि अलुक सप्तमी, क्या है सप्तमी यहाँ पे बनेगा दोस्तों, सप्तमी आलोक तत्पुरुष समास है। वर्णलिंगी शब्द में अगर पूछता है तो इसमें कौन सा समास है, तो वर्णलिंगी में जो है अलुक तत्पुरुष समास है। हमें तो यही प्राप्त हुआ है, आप लोगों को अगर कोई और जानकारी होगी तो हमें बताने की कोशिश करिएगा। विदिता शब्द कैसे बना है, तो विद धातु से अक प्रत्यय लगा के, जो अक प्रत्यय होता है भाव अर्थ में नपुंसक लिंग में होता है, भाव अर्थ में होता है। विदिता सब विद धातु से अक प्रत्यय लगाकर बना है दोस्तों। उसके बाद है कि वनेचरः, वनेचरः शब्द होता है वनेचरत इति वनेचरः, इसमें भी अलुक तत्पुरुष समास है, क्या अलुक तत्पुरुष समास है। चिर से चरिष्ट सूत्र से कृत यानी ट प्रत्यय, वनेचर में कौन सा प्रत्यय है, तो वनेचर में ट प्रत्यय लगा हुआ है, किससे, चिर धातु से चरिष्ट सूत्र के द्वारा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे द्वैत वने, द्वैत वने, द्वैत वने शब्द में द्वि शब्द इस अक्त प्रत्यय लगा है, क्या द्वैत वन में। और द्वैत वने में समास पूछे तो कर्मधारय समास है, क्या
कर्मधारय समास है द्वैत वन में। विधिष्ठिरम, विधिष्ठिरम शब्द गवि युधिभ्याम, गवि युधिभ्याम स्थरः गवि और युधि शब्द के परे सप्तमी तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिरम शब्द में सप्तमी तत्पुरुष समास है। और उसके बाद समायव शब्द को देखिए। समायव शब्द कैसे बना है, तो सम और आंग दो उपसर्ग लगे हैं और उसमें या धातु लगा है। लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। समायव रूप अगर पूछता है तो क्या है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और इसमें उपसर्ग सम और आंग दो उपसर्ग लगे हैं, या धातु है। और उसके बाद फिर इस श्लोक में छंद कौन सा है, तो छंद एक से लेके प्रथम सर्ग में 1 से लेके 44 तक के वंशस्थ छंद है दोस्तों। अलंकार इसमें वृत्तीय अलंकार है। वृत्तीय अलंकार इसमें क्यों हुआ है कि पालिनीम और प्रजासु शब्द में पर की तथा और वृत्तिम वेदतुम वर्णलिंगी तथा विदितः में वर्ण की और वने में वनेचरे में वने शब्द की जो आवृत्ति के कारण यहाँ पे वृत्तीय अनुप्रास है। क्या वृत्तीय अनुप्रास है? वृत्तीय अनुप्रास का लक्षण होता है कि किसी भी जो है उसमें जो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, किसी भी वर्णों की आवृत्ति जिसमें बार बार होती है वो हमारा अनुप्रास है अलंकार होता है। तो इसमें वृत्तीय अलंकार है, क्योंकि इसमें ये देखिए वृत्ति में, यहाँ देखिए वेदितम, यहाँ वर्णलिंगी, यहाँ विदिता, उसके व की आवृत्ति हुई है वने और वने में वने की, और पालिनीम प्रजासु में पर की। तो इसी वृत्ति आवृत्ति के कारण यहाँ पे वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। और इसमें छंद है, वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम, जैसे पहले हम आप लोगों को सुना चुके हैं, जिसमें जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ वर्ण आता है। इसमें 12 वर्ण होते हैं। तो ये हमारा था दोस्तों आज का पहला श्लोक। आज हम लोग पहला ही श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि सोच रहे थे कि छोटे छोटे वीडियो में इसको हम लोग पढ़ें। तो एक बार यहाँ से देख लीजिए, जो है अभी यहाँ से देखिए एक बार ये यहाँ से श्रीय शब्द में श्रेय धातु से बना है और इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। कुरुणाम शब्द में द्वितीय विभक्ति, कुरुणाम में षष्ठी बहुवचन का रूप है और कुरुणाम कुरु प्रदेश के लिए आया है। इसमें अण प्रत्यय लगा है। अधिपत्य का अर्थ होता है स्वामी। पालिनी मतलब पालन करने वाला, जो पा धातु से बना है। अधि उपसर्ग और पा धातु से लेप प्रत्यय लगा के ये बना है अधिपत्य। प्रजासु में ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है दोस्तों। ये बना हुआ है। आयुक्त कैसे बना है, यमयुक्त कैसे बना है, तो इसमें आंग उपसर्ग लगा है अक्त प्रत्यय से। वेदितुम में तुमुन प्रत्यय विद धातु है और तुमुन प्रत्यय से बना है। वर्णलिंगी में अण प्रत्यय है। और समाययव जो शब्द है वो सम आंग उपसर्ग से बना है। विधिष्ठिरम में जो है अलुक तत्पुरुष समास है। द्वैत वने में भी वन में ये सप्तमी एक वचन का है। और तो एक बार यहाँ से फिर देख लेते हैं, ये देखिए सब कुछ है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और जो हमारे नए साथी हो जो अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो उसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और जो है इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करें। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद। दूसरा श्लोक लेके हम लोग अगले वीडियो में हाजिर होंगे।